दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या होती है। जहां हर साल लाखों लोग मौत के खौफ के साथ जीवन की आस लेकर निकलते हैं। जहां सब कुछ थमा होता है पर सिर्फ श्रद्धा बह रही होती है। दोस्तों हम केदारनाथ की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की। और आज हम जानेंगे कैसे अमरनाथ रोपवे इस कठिन यात्रा को बदल देगा एक सुविधा से भरी सफर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, जो लगभग 3890 मीटर की ऊंचाई पर है। यह वही जगह है जहां भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और इसी वजह से इस गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ, यानी अमर होने का रहस्य। दोस्तों पूरा इतिहास इसी एक कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल कथा कहता है कि एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, आप अमर कैसे बने? अमर होने का रहस्य क्या है? भोलेनाथ ने कहा, यह रहस्य किसी मनुष्य को नहीं पता चलना चाहिए। तब शिव ने पार्वती को एक शून्य स्थल यानी अमरनाथ गुफा ले जाकर वही अमर कथा सुनाई थी। उस कथा के समय उन्होंने अपने सारे साथी यानी नंदी, गणेश, वासुकी नाग सबको छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब एक जोड़ा कबूतर भी उस गुफा में था, जो कथा सुनकर अमर हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि उस कबूतर का वंश वहां आज तक जिंदा है। दोस्तों आज भी लोग मानते हैं कि अगर कोई श्रद्धा के साथ अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है और बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल परीक्षा है। हर साल जून से अगस्त के बीच ये यात्रा होती है। जब बर्फ पिघलता है तब यात्रा संभव हो पाता है। दोस्तों आमतौर पर यात्री दो मुख्य रूट से ये यात्रा करते हैं। पहला पहलगाम रूट, जो कि लगभग 48 किलोमीटर लंबा रूट है, जिसे तय करने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। और दूसरा बालटाल रूट, जो कि पहलगाम के मुकाबले काफी छोटा रास्ता है, पर यह रास्ता बहादुरी मांगता है। दरअसल बालटाल से अमरनाथ की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन इस मार्ग में आपको काफी खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। हर साल लोग इस रास्ते से 2 से 3 दिन तक पैदल चलते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, टेम्परेचर भी बेहद कम होता है और बारिश या बाढ़ का रिस्क हमेशा बना रहता है। 2015 में और 2022 में बाढ़ के कारण कई लोग इस यात्रा में अपनी जान गंवा चुके हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लोग इस यात्रा को करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये यात्रा आसान नहीं, पर शिव के दर्शन के लिए ये सब कुछ कबूल है। और इसी कहानी को देखते हुए अब जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अमरनाथ यात्रा के इतिहास को बदल देगा। बालटाल से लेकर अमरनाथ गुफा तक एक रोपवे प्रोजेक्ट, जिसमें 3 दिन का सफर अब सिर्फ 25 या 30 मिनट का रह जाएगा। और अब सरकार ने अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को 100% ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका विकास हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करेगी, बिल्कुल केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की तरह। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का गोल है यात्रा को सेफ बनाना, श्रद्धालुओं का टाइम और एफर्ट बचाना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज का रिस्क कम करना। दरअसल इस रोपवे की यात्रा शुरू होगी बालटाल से लेकर अमरनाथ गुफा तक। बालटाल वो जगह है जहां से अभी शॉर्ट रूट यानी छोटा रास्ता शुरू होता है, पर वो पैदल या घोड़ा पालकी से ही तय किया जा सकता है। दोस्तों इस रोपवे की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर की होगी, जो बालटाल से अमरनाथ होली कैप तक जाएगी। और इस रोपवे में मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे यात्रा को तय करने में सिर्फ 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। यानी जो लोग 2 से 3 दिन तक पैदल चलकर पहुंचते थे वो अभी सिर्फ आधा घंटा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे, बिना किसी हेल्थ रिस्क के। दरअसल ये रोपवे काफी ऊंचाई पर बनेगी, इसीलिए इसका डिजाइन हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट के हिसाब से हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जिसे हैंडल कर रही है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सिलेक्टेड प्राइवेट डेवलपर। इसमें काम आएगा वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, हाई स्ट्रेंथ केबिन, एंटी एवलांच डिजाइन और वेदर प्रूफ केबिन्स, जो बारिश, बर्फ और तूफान में भी चल सके। और इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और टेक्निकल कंसल्टेंसी की जिम्मेदारी दी गई है स्पेशलाइज्ड माउंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्लानिंग और अप्रूवल फेज से निकलकर प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में पहुंच चुका है। लेटेस्ट प्रोग्रेस की बात करें तो 2025 के हिसाब से लैंड क्लियरेंस मिल चुकी है।
इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही है। डेवलपर फाइनलाइजेशन इसी साल 2025 में होने की उम्मीद है और साथ ही साथ ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा और 2028 तक इस रोपवे को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट इलेक्शन प्रोमिसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान का हिस्सा है, जिसे रिलीजियस, टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस रोपवे का सबसे बड़ा फायदा होगा यात्रियों की सुरक्षा में। दरअसल अमरनाथ यात्रा में हर साल कुछ न कुछ लोगों की मौत होती है, कभी लैंडस्लाइड से तो कभी बारिश या ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन रोपवे के जरिए सीनियर सिटीजन, फिजिकली वीक और बीमार लोग भी दर्शन कर पाएंगे। फ्लड्स और बाढ़ का रिस्क कम हो जाएगा, यात्रा ज्यादा ऑर्गेनाइज और स्मूथ बनेगी और इमरजेंसी रेस्क्यू भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, सरकार ने प्लान किया है कि गोंडोला केबिन्स में ऑक्सीजन सप्लाई, सीसीटीवी कैमराज और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा, जिससे सेफ्टी और मॉनिटरिंग और स्ट्रांग बन सके। बाबा बर्फानी के दर्शन अब सिर्फ हिम्मत वालों के लिए नहीं, बल्कि हर श्रद्धालुओं के लिए संभव हो पाएगा और रोपवे बनने के बाद अमरनाथ यात्रा न केवल आसान बल्कि सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। दोस्तों, जब भी किसी सेंसिटिव और हाई अल्टीट्यूड एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पर्यावरण का क्या होगा। दरअसल अमरनाथ रोपवे का रास्ता एक इको सेंसिटिव जोन से गुजरता है, जहां बर्फ से ढकी पहाड़, जंगल और जानवर के साथ एक नाजुक माउंटेन सिस्टम है। और अब इस रोपवे के कंस्ट्रक्शन की वजह से मिट्टी का बह जाना और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा और इससे बर्फ वाले क्षेत्र पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जंगली जानवरों की शांति में बाधा आएगा। इसीलिए पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट बिना सही गाइडलाइंस के बना तो हिमालयन इकोलॉजी पर इसका नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का वादा है कि पहाड़ी जमीन को कम से कम छेड़छाड़ किए कंस्ट्रक्शन के लिए मॉड्यूलर टेक्निक्स का उपयोग करेंगे और इसके लिए पर्यावरण प्रभाव का आकलन ऑलरेडी किया जा चुका है। यानी रोपवे बनाने का तरीका होगा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली। दोस्तों, कश्मीर के कई लोग इस प्रोजेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेगा, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी बनेगा। दरअसल अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं, ये एक स्पिरिचुअल तपस्या है। लोग 3 से 4 दिन तक कठिन पहाड़ों में चढ़ाई करते हैं, बारिश, ठंड, ऑक्सीजन की कमी सब झेलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और अब रोपवे के आने से ये यात्रा काफी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि जम्मू कश्मीर में हमने 5 रोपवे का काम लिया है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर तक का रोपवे फरवरी में अवार्ड हो जाएगा। सोनमर्ग के थाजीवास ये 200 करोड़ का दिसंबर 2025 तक अवार्ड हो जाएगा। बालटाल से अमरनाथ जी तक का, भद्राव से सियाजेदार का और नाशरी से सासर तक का ये भी रोपवे हमारे योजना में है। इसी साल इसका भी काम हम शुरू करेंगे।